आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। कल मैंने आपको बताया थे कुछ शेयर के बारे में, रिलायंस और अल्ट्रा की डील के बारे में बताया था। उसके अलावा मैंने आपको एनएमडीसी स्टील के बारे में बताया था और मैंने आपको पेटीएम के बारे में बताया था, जोमेटो के बारे में बताया था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो होने वाली है कुछ नए शेयरों के बारे में। उसके अलावा उसके साथ साथ कई हाईलाइट्स है जो कल मंडे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। कौन से शेयर हैं जो आपको लेने चाहिए मंडे मार्केट के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया पर एक बड़ी खबर आई है, उसका खबर का असर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया सरकार की तरफ से राहत मिलने के बाद में फंड जुटाने और दूसरी कंपनी के कर्ज बोझ कम करने पर फोकस कर रही है। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया खुद को संभालने की लगातार कोशिश कर रही है। तो पहले तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस इक्विटी दे दिया। किसकी वजह, डेट की वजह से। अब क्या हो रहा है, टावर कंपनियों को जो है वो उसको बेसिकली क्या करना है, पैसा वापस देना है। इस कदम पर नकदी नहीं होने की वजह से क्या करना चाहते हैं वो बेसिकली बाजार के अंदर में इशू के बाद एटीसी के सभी डिबेंचर को शेयरों में बदलने का जो है कंसेप्ट ला रही है। स्टॉक में उतार चढ़ाव जारी होता जा रहा है और जो स्टॉक है वो 7 रुपये के लेवल के आसपास में काम कर रहा है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सारे लोग इक्विटी में आ जाएंगे और इक्विटी में आने के बाद में क्या होगा कि उनका बोझ कम हो जाएगा, उनके ऊपर में जो डेट है वो कम हो जाएगा, तो वो अपनी सर्विसेज को सुधार करना स्टार्ट कर सकेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो ही नीचे आ रहा है। आप देखिए 10 में से 9 कंपनियां अगर नीचे चल रही हैं निफ्टी 50 की भी ना, तो यहाँ से आपको यही सोचने वाली बात है कि बेसिकली जब सारी कंपनियां नीचे चल रही है तो आपका पोर्टफोलियो कैसे ऊपर जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 20% से 30% तक के करेक्शन के अंदर में चल रहा है अभी भी। ठीक है, कुछ ही लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो 15% के अंदर होगा, नहीं तो यही रेशो है 20 से 30% के अंदर में जो है सबका पोर्टफोलियो जो है वो नीचे की तरफ में है। तो जिनका पोर्टफोलियो अच्छा होता है उनका पोर्टफोलियो इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली 8% से नीचे की तरफ में है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के शेयर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने उसके अंदर में से कुछ और बेसिकली क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया था। तो इस वजह से वो पोर्टफोलियो 8 से बढ़कर 12% तक अब आ चुका है। तो जैसे आप प्रॉफिट निकालेंगे तो केवल लॉस रहेगा, तो लॉस बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो 12% अभी तक हुआ है। लेकिन स्टिल मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 20 से ऊपर की तरफ में करेक्शन कर रहा है तो आपको अपने जो पोर्टफोलियो उसके अंदर में बदलने की ज़रूरत है शेयरों को। तो उससे बेटर ये है कि आप जो है पेड ग्रुप में जुड़कर भी ये कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं पोर्टफोलियो के कंसेप्ट डिसाइड कर दूंगा, कौन से शेयर रखने हैं, कौन से बेचने हैं, कौन से निकालने, ये भी बता दूंगा। तो बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में जो कि आपको देने वाला है क्या, 10 रुपये से नीचे का जो शेयर। तो जो 10 रुपये से नीचे के शेयर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है वर्गो ग्लोबल, दूसरा है व्रिंटन इन्फॉर्मेटिक्स। तो वर्गो ग्लोबल को आपको 6 रुपये 24 पैसे पे देखने को मिल रहा है। 6 महीने में 600% तक का रिटर्न दे दिया, मतलब 1 रुपये पर शेयर था। व्रिंटन ने दिया आपको 4.87 का और यहाँ पर आपको 274% का रिटर्न दे दिया। प्रीशियन कंटेन्यूर्स का 1.63 का जो शेयर है जिसने 262% का रिटर्न दिया। वहीं पर मधुसूदन सिक्योरिटीज़ जो 10 रुपये का शेयर है उसने 180% का रिटर्न दिया। एडकॉन कैपिटल सर्विस जिसने बेसिकली आपको 163% का रिटर्न दिया, 2 रुपये का शेयर है। स्टर्लिंग ग्रांटी फाइनेंस जिसने 8 रुपये का शेयर है 125% का रिटर्न दिया। मिनोल्टा फाइनेंस ने 9 रुपये 12 पैसे का शेयर 125.19% का रिटर्न दिया। और रेजेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जिसने आपको 112% का रिटर्न दिया, 4 रुपये 13 पैसे का ये भी शेयर है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। इस बार भी वीकेंड पर लिस्ट दे दी है बाय करने के लिए। आपको इतने पेनी शेयर दे दिए कि आपको कम से कम 3 से 4 साल तक पेनी शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और। अब एक और न्यूज़ आ गई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत को कम करने का फॉर्मूला आ गया। लिथियम से 100 गुना सस्ती आएगी, सोडियम बैटरी का इस्तेमाल होगा। हीना एक जो है बैटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा कंपनी विकसित है जो अभी फिलहाल जो है सोडियम बैटरी बनाने का काम कर रही है। तो ये एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सोडियम से बेस्ड जो कंपनियां हैं वो हमें फोकस करनी है, तो उन कंपनियों का भी मैं सर्च कर आपको बता दूंगा जो सोडियम बैटरी से रिलेटेड कंपनियां जिनका इन्वेस्टमेंट उनके अंदर में डाला हुआ है। हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन जल्दी मैं आपको नाम रिवील कर दूंगा अगर कोई सोडियम से रिलेटेड आता है। क्योंकि अगर ये बैटरी 100 गुना ज़्यादा सस्ती हैं और ये कुछ भी कॉस्ट को कम कर पा रही है ना,
तो इनसे बड़ा जो है गेम चेंजर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो है सोडियम बैटरी को जैसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो लोग इसमें पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे और इनके शेयर के प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, संकट के बीच में विदेश से अडानी के लिए अच्छी खबर, क्या सोमवार को चमकेंगे अडानी समूह के शेयर, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ताबड़तोड़ जो गिरावट हो रही है, कंपनी के शेयर लोअर पे लोअर सर्किट मांग रहे हैं। ग्लोबल S&P रेटिंग जो अडानी समूह को राहत देते हुए अडानी ग्रीन को निगरानी वाली कंपनी सूची से हटा दिया है। ये मैं आपको एक नई न्यूज़ दे रहा हूँ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रीन को जो है निगरानी वाली कंपनियों की सूची से हटा दिया है। इसका मतलब वो कंपनी क्लीन हो चुकी है। अडानी ग्रीन को न केवल निगरानी से नहीं हटाया बल्कि उसकी रेटिंग को भी जो है उन्होंने क्या कर दिया, BB+ कर दिया, BBB- से। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रीन को जो है ग्रीन चिट दे दी है। तो यहाँ से उसके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है जो कि पूरी तरीके से अडानी के शेयरों को जो है चेंज कर सकती है। तो यही वो न्यूज़ थी जिसका मैं वेट कर रहा था और ये न्यूज़ मैंने आपको पहले मतलब स्टॉक पहले खरीदवा दिए मैंने आपको पेड ग्रुप के अंदर में, न्यूज़ देखिए आपको बाद में आई है। अडानी ग्रीन की यूनिट को $362.5 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड फिक्स रेट 20 ईयर बॉन्ड डील के इशूअर को गारंटर्स हैं लगातार गिरावट का सामना कर रही थी कंपनी के लिए। तो ये एक बड़ी न्यूज़ गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं पर पैसा रखिए तैयार, 1 मार्च को एक IPO खुला जिसके अंदर में टाटा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये IPO जो है वो है दिवगी टोरक ट्रांसफ़र सिस्टम का IPO 1 मार्च 2023 को खुल रहा है। और ये IPO जो है इसके अंदर में आपको फ़िलहाल के लिए काफ़ी बड़ा जो है ऑफर फॉर सेल के तहत ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फॉर NORG फैमिली ट्रस्ट, भरत दिग्विजय, संजय भालचंद दिग्वंशी, इन सब के शेयरों की जो है वो बिक्री आपको देखने को मिलेगी और इनकी हिस्सेदारी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। टाटा है कंपनी जो इसकी ग्राहक है। ग्राहकों में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, किर्लोस्कर शामिल है। कंपनी मैनुअल ट्रांसमिशन, DTC ट्रांसफर केस, टॉर्क कपलर्स और ऑटो लॉकिंग हब आदि का निर्माण जो है वो करती है। तो ये बहुत बड़ा IPO अच्छा आने वाला है जो कि ओवर सब्सक्राइब होगा, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। 355 रुपये से टूटकर 8 रुपये पर शेयर आ गया एनर्जी का। कंपनी को हुआ डबल मुनाफा और अब हर दिन जो है शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के अंदर में ये देखने को मिल रहा है 78.28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलना स्टार्ट हो गई। मार्केट के अंदर में वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़िया आ गया जो कि पहले ड्राई हो चुका था। तो ये कंपनी का शेयर भी जो है मैंने आपको पेनी शेयर में बता दिया था पिछले हफ्ते में ही। तो अभी भी आपको नहीं बाय किया है तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा बात करी जा रही है IEX अगले महीने हाई प्राइस वाला डे अहेड मार्केट सेगमेंट करेगा। शुरू 50 रुपये प्रति यूनिट दर से बिजली की जो है वो बिकेगी। तो यहाँ पर IEX जो है वो वापस से एक बार फोकस में आ गया है और सेगमेंट में मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की जाने वाली। उत्पादक कंपनियां 50 रुपये प्रति यूनिट की ऊंची दर से बिजली बेच सकेंगी। इसी महीने केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने IEX की याचिका पर 3 कैटेगरी के बिजली उत्पादकों के HPDAM बाजार में भाग लेने की मंजूरी दी थी। इसमें आयातित RLNG और नेफ्था का उपयोग करने वाले गैस आधारित बिजली स्टेशन, सिर्फ आयातित कोयले का इस्तेमाल करने वाले थर्मल प्लांट्स और बैटरी एनर्जी सिस्टम जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेगमेंट में हाई वैल्यू के डे अहेड मार्केट में पेश करने की मंजूरी जो है वहाँ पर मिल गई है। फिलहाल वर्तमान में 12 रुपये प्रति यूनिट के भाव से आपको देखने को मिल रहे हैं। उत्पादक कंपनियों के अपने संयंत्रों के संचालन के लिए हाई वेरिएबल कॉस्ट पर एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली बेचने के इच्छुक नहीं होते हैं। इसके लिए परिणाम स्वरूप बिजली का क्षमता जो है वो रुक जाती है। 50 रुपये मिलेगी अब 1 यूनिट बिजली। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद का सौदा साबित होगा। तो इसलिए IEX को जो है आप फोकस करके रख सकते हैं।